लेकिन अब बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी पर। न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी है उस पर भी डील के जो डील होगी उसके कुछ फाइन प्रिंट्स हमें आते हुए दिखाई दे सकते हैं और ये भी डील जो होगी वो अगले 1 से 1.5 महीने में होती हुई दिखाई दे सकती है। एनटीपीसी ने न्यूक्लियर एनर्जी क्षमता बढ़ाने का ऑलरेडी टारगेट बढ़ा दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि आप न्यूक्लियर एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा बनाइए और ये एनटीपीसी पहले तो इस चीज पर किसी ने गौर नहीं किया था, लेकिन जब ये अमेरिका के साथ डील की बात हो रही है तब से ये बातें अब थोड़ी सी हाईलाइट हो रही है। एनटीपीसी अब 30,000 मेगावाट की न्यूक्लियर एनर्जी बनाएगा, जो कि पहले टारगेट वो कर रहे थे खुद ही 10,000 मेगावाट का। तो यानी उन्होंने अपनी क्षमता को 3 गुना बढ़ाने का फैसला कर लिया। हालांकि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, टाइम लगता है, लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी का जो यूज होगा वो हो सकता है ये अमेरिका के साथ जाके कोई टाई अप कर ले। अब एनटीपीसी के थ्रू गवर्नमेंट जाएगी या किस कंपनी के थ्रू जाएगी ये कहना अभी थोड़ा प्रीमेच्योर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट कंपनियां फ्रंट में तो हो सकता है कि रहें इन डील्स में। अब अंशुल जी, ये 2 कंपनियां एनटीपीसी और एनटीपीसी ग्रीन्स, इन दोनों का चार्ट और बता दीजिए कि क्या लग रहा है सर एनटीपीसी में तो 309 का जो अपना टारगेट था वो डन हो गया, वहीं से सपोर्ट ले रहा है काउंटर। तो डाउन साइड तो लिमिटेड दिख रही है, लेकिन ऊपर में 357 निकलना भी फिलहाल शॉर्ट टर्म में मुश्किल है। अभी 50 डे मूविंग एवरेज पे खड़ा है, 330 निकलता है तो 357 तक आ सकता है। बट उसके बाद से काउंटर में बेस बिल्डिंग और साइडवेज ज्यादा हो जाएगा। तो मेरा ट्रेडिंग के लिहाज से कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से प्लान बनना अपनी जगह, एग्जीक्यूट होना अपनी जगह। अगर एग्जीक्यूशन की तरफ जाने लगता है तब जरूर इस पे मल्टीपल लोग रिपोर्ट्स भी बनाना स्टार्ट कर देंगे, तो हमको भी क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये सिर्फ बातों से आगे बढ़ के जमीन पे भी काम होने लगा है। तो उस समय इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट आना चाहिए। एनटीपीसी ग्रीन आईपीओ के बाद आईपीओ लो तोड़ चुका है, आईपीओ का जो लो था उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो जब तक ये काउंटर 115 के ऊपर आके ट्रेड करना नहीं स्टार्ट करता है, टेक्निकली कोई स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। फिलहाल के लिए डाउन मूव भी खत्म लग रही है, बाउंस बैक है जो 111-12 तक आ सकता है। बट अगर किसी तरह का अपमूव सस्टेन करना है तो 115 निकालना बहुत जरूरी है। और ट्रेडर्स का इंटरेस्ट होना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि बाजार जितना गिरा उससे ज्यादा ये काउंटर गिरा है, तो ये अंडर परफॉर्मर की कैटेगरी में है, तो अवॉइड करना चाहिए ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्टिव से भी।